मेरा नाम दिनेशा कुमारी है और मैं सुंदरनगर से हूँ और मैं कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जोगिंद्रनगर में पढ़ती हूँ। और हमारे कॉलेज में हॉस्टल की बहुत ज़्यादा समस्या है और हमारे को बहुत दूर से आना पड़ता है और हमको कई बार बसेस भी नहीं मिलती हैं, तो वो क्लास में भी हम लेट पहुँचते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे को देने पड़ते हैं, रूम रेंट, किराया बस फीस का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे हॉस्टल का उद्घाटन 1 साल से हो चुका है और अभी तक इसका कुछ हुआ भी नहीं है। जोगिंद्रनगर के कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज में छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यहां पर लगभग 1,98,00,000 रुपए की लागत से बने गर्ल्स हॉस्टल और इसकी 4 दीवारी का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी तक यह हॉस्टल छात्राओं के लिए नहीं खोला गया है। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस कॉलेज में विद्यार्थी आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन इसकी डिग्री को अब तक सरकारी मान्यता नहीं मिली है। बता दें कि यह एक अर्ध सरकारी कॉलेज है। कॉलेज में अध्यापकों की भारी कमी के साथ साथ लोअर स्टाफ की संख्या भी बेहद कम है। आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला और राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर से ट्रेंड अध्यापक डेपुटेशन पर बच्चों को यहाँ पढ़ाने आते हैं। विद्यार्थियों के लिए दवाई प्रयोगशाला भी उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन अभी तक इस प्रयोगशाला का चार्ज विभाग को नहीं दिया गया है, जिसके चलते छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण कार्य एक छोटे से कमरे में चलाया जाता है। जहाँ तक यहाँ हॉस्टल का संबंध है, लगभग 42 छात्राओं के लिए हॉस्टल में व्यवस्था है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल वार्डन की यहाँ तैनाती नहीं हो पाई और ना ही सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था हो पाई, तो इसलिए ये मामला थोड़ा लंबित रहा। लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से विभाग के साथ मैंने ये मामला उठाया है और निदेशक महोदय ने ये बात कही है कि बहुत जल्दी इस समस्या का हल कर दिया जाएगा, इस बाबत आदेश हो जाए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी हॉस्टल छात्राओं को नहीं दिया गया है, जिसके चलते कॉलेज की छात्राओं को जोगिंद्रनगर में किराए के कमरों में रहकर अपना गुजारा करना पड़ता है, जिससे वे कभी कॉलेज आने में लेट हो जाती हैं तो कभी बस न मिलने के कारण उन्हें कॉलेज तक लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जरा सुनिए इनकी व्यथा। मेरा नाम रक्षा शर्मा है और यहाँ पर हॉस्टल ना होने की वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे कि हम खाना खुद बनाते हैं तो सिलेंडर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें सिलेंडर यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है और हमें खुद वो इतना भारी उठाना पड़ रहा है और हाईली चार्जेस लेते हैं हमसे सिलेंडर के भी और रूम रेंट भी हाईली चार्जेस। अर्चना फ्रॉम जोगिंद्रनगर। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जोगिंद्रनगर। यहाँ पे हॉस्टल 1 साल से इसका उद्घाटन हो चुका है और मैक्सिमम गर्ल्स इस कॉलेज में है, बॉयज़ तो कम ही है और गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है रूम से आना जाना, क्योंकि गर्ल्स के लिए सेफ़ तो है ही नहीं। कहीं पे भी अगर खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में है गर्ल्स के लिए, तो हॉस्टल उनके लिए ज़रूरी होना चाहिए। उधर भी रेंट देते हैं, ये हॉस्टल से बाहर रह के रूम्स का रेंट देना पड़ता है, इनको खाना खुद बनाना पड़ता है, बस इसका वेट करके फिर उनको बस वाले कभी बिठाते नहीं है या फिर बोलते हैं कि उतर जाओ तुम ये वो सो, तो क्लासेस में लेट आने की वजह से टीचर्स भी बोल सकते हैं कभी कि तुम लेट आ रहे हो, फिर हम एक्सक्यूज़ नहीं दे पाते हैं। तो सही यही प्रॉब्लम्स है, तो हॉस्टल होना चाहिए गर्ल्स के लिए। मेरा नाम प्रिया नेगी है और मैं किन्नौर से हूँ। हॉस्टल नहीं मिलने के कारण हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने इतने दूर दूर रूम लिए हुए हैं और रूम का रेंट चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ खाना भी हमें खुद ही बनाना पड़ता है और जब बसेस भी रोकते नहीं, हमें बोलते हैं कि लोकल सवारी है तो बैठेगी नहीं, तो फिर हमें पैदल ही आना पड़ता है, जिस कारण हम क्लास में भी लेट हो जाते हैं। तो बस अगर हॉस्टल मिल जाएगा तो हमें बहुत सारी मुश्किलें जो होगी हमारी आसान हो जाएगी।